अगर बच्चे इस मेडल से थोड़ा दूर हो सके, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मेरे लिए कुछ, मतलब मेरा तो करियर अभी मुश्किल से आप 8-10 साल का लगा लो, क्योंकि एथलीट का करियर इतना लंबा नहीं होता है। तो उसके बाद में फिर क्या चाहिए मुझे, इसी चीज से खुशी मिली कि हमारे देश में ऐसे मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड जीत रहे हैं। जहाँ पे भी जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं। ये तो बात है ही कि हाँ, पहले कहीं भी चले जाते थे और वो चीज, पर वो भी धीरे धीरे अभी चीज सीखेंगे, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए और इनके लिए हमने ट्रेनिंग की थी, लेकिन माइंड इस चीज के लिए हमारा सेट नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि कैसे इस लाइफ को कैसे जीना है। लोगों को लगेगा ऐसा कि मैं चेंज हो गया, क्योंकि अभी लोग काफी जुड़ेंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं सभी के साथ ऐसे बात कर सकता हूँ। दोस्तों से या किसी से बात नहीं कर पाया हूँ, तो कईयों को लगेगा चेंज हो गया हूँ, पर वो वही बात है कि हाँ, जो मुझे सच में जानते हैं उससे ही फर्क पड़ता है कि हाँ, वो क्या सोचते हैं। नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नीरज, आप ऑब्वियसली आपने सपनों में सोचा होगा कि आप किसी दिन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतेंगे, पर कभी सोचा भी था कि इतना प्यार मिलेगा? 3 हफ्ते हो गए, अभी तक फेलिसिटेशन सेरेमनी चल रही है। बिल्कुल, ये तो था, क्योंकि एथलेटिक्स में मेडल था नहीं, तो लगता था कि हाँ, अगर मेडल आएगा तो काफी प्यार मिलेगा, क्योंकि सबसे पहली बार होगा। लेकिन एक ऐसा गोल्ड था, वो एक ऐसा मेडल मिला है कि जो मुझे लगता है कि पूरा देश उस दिन उसका जश्न मना रहा था। तो इसलिए इसलिए भी बहुत ज्यादा लोग इस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नीरज, जब आपने वो गोल्ड जीता, ऑफ कोर्स गोल्ड जीतने और पोडियम की आई थिंक अबाउट हाफ एन आवर था, आपने स्टेडियम का राउंड लिया, सेलिब्रेट किया अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ। अगर आप अपने साथ किसी को ले जा सकते, आपके चाचा, पेरेंट्स, कौन होते हु यू वुड हैव वांटेड टू सेलिब्रेट, कि मतलब वो मेडल उनका भी था थोड़ा? जी, ऐसे तो अगर मेरी चलती तो मैं तो कईयों को ले जाता, पर अगर सच में बात करें तो अ, जो मेरी फैमिली में सबसे छोटे चाचा है, तो शायद उन्होंने सबसे पहला डिसीजन लिया था कि मुझे स्टेडियम में भेजना है। मेरा मतलब मुझे स्पोर्ट्स में जाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेरित किया। और शुरू से ही जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, तो उनका काफी साथ रहा मेरे हर चीज में, करियर में। तो मुझे लगता है कि मैं चाहता था कि हाँ, वो भी उस चीज को फील करे, जो कुछ ना कुछ उन्होंने भी सपना देखा होगा कि नीरज अगर खेलेगा और तो कैसा, वो क्या परफॉर्म करेगा, क्या जीतेगा। तो मैं सोच रहा था कि हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगी कि अगर ऐसा कुछ हो, तो मैं उनको वहाँ पे साथ में होते तो खुश होता। ऑल्सो नीरज, ऑब्वियसली इंडिया में बहुत बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स है, बट वी सीन दैट दे हैव चोजन टू बी नॉट कंट्रोवर्शियल। यू, नीरज, हमने देखा है कि यू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आपने मई में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब आपको लगा कि मुझे इंडिया में नहीं होना चाहिए, मुझे बाहर जाना है, ट्रेनिंग करनी है। आपने ओपनली बोला। जी नॉट मेनी एथलीट्स वुड हैव चोजन टू डू दैट, बट दैट हेल्प यू, क्योंकि आप बाहर जा सके, आप ट्रेन कर सके, और आप ऑब्वियसली अब आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जी। सिमिलरली बाद में जब ये पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर का आपके वर्ड्स को लेके कंट्रोवर्सी बनी, यू चोज टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। इज दैट द काइंड ऑफ athlete you want to be? We will see more of नीरज चोपड़ा, कि जो आप what you really believe in आप बोलेंगे, और आप कभी you won't shy away from the truth. ये मुझे लगता है कि जो जिस चीज का हमको पता है अपने लिए, अब मान लो कि मुझे पता है कि मुझे अभी बाहर जाना है, मुझे कंपटीशन खेलना जरूरी है बाहर, तभी मैं ओलंपिक्स में अच्छा कर सकता हूँ, और उस चीज का मुझे फायदा मिला भी। और अभी जो ये बात थी, ये मुझे पता है कि हाँ, इस जगह पे मैं ठीक हूँ, और मुझे इसका पूरा पता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए। हाँ, वो बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान तो तंग करता है। तो हम जिस चीज के बारे में श्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पे मैं कोशिश करता हूँ कि ना ये बोले, क्योंकि उसका हमको पूरा पता नहीं है। लेकिन मुझे इसका जो रूल पता है, और मुझे पता है कि यहाँ पे ये ये चीज हमारे यहाँ पे गलत चीज फैल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, ये इस जगह पे मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से लोगों में जा रही है चीज, ऐसे नहीं है। तो वो चीज बिल्कुल बोलनी चाहिए जिसके बारे में हम श्योर है। दूसरी एक चीज है, ऑब्वियसली आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके नाम के इतने सारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल बन चुके हैं, क्योंकि इतने सारे फैन अकाउंट्स हैं आपके। वन थिंग दैट ऑल योर फैंस लव अबाउट यू इज कि यू बीन वेरी ट्रू टू द फैक्ट कि आप हिंदी में बोलेंगे, आपको हिंदी में प्रश्न करने चाहिए। ऑब्वियसली आई एम सॉरी, मैंने भी थोड़ा अंग्रेजी में डिप किया आज। एक हिंदी में के अराउंड टैबू भी है कि अगर आप हिंदी में बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलिए। पर यू बिकॉज यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट यू चोजन कि मैं हिंदी में बोलूंगा, मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं हिंदी में बोलूंगा, मुझसे हिंदी में प्रश्न कीजिए। दैट्स समथिंग यू आर कंफर्टेबल इन।
मुझे लगता है कि जैसे मतलब मेरी इंग्लिश में बोल लेता हूँ, पर मुझे लगता है कि हाँ उस लेवल की तो नहीं है, लेकिन मैं हाँ इतना बोल लूंगा कि समझ में आ जाए। पर मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अगर मैं कहीं पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी मेरा गांव है, मैं छोटे किसी गांव से बिलोंग करता हूँ, और वहां पे लोगों को वो समझ में नहीं आएगा, तो उसका फायदा क्या है। और अपने देश में कई लोगों को अगर समझ में नहीं आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इसलिए बहुत जरूरी है कि हाँ हिंदी में बोलें, ताकि सही तरह से लोग भी समझ सके। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली में वो देख रहे हैं तो वो समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सही नहीं लगेगा। नीरज, कभी कभी लगता है, ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम तो नहीं मिला है टू सिट बाय योरसेल्फ, बट कभी कभी कहीं फ्लाइट में या कहीं पे जिस आपने सोचा है कि नीरज चोपड़ा तुम्हारी जिंदगी अब वो नहीं रही। पटियाला में आपने महीने बिताए हैं कमरे में अकेले, आपको लगता है वो जिंदगी आप मिस करेंगे कि मतलब जहाँ पे नॉट मेनी पीपल न्यू यू, ऑब्वियसली आपकी कॉमनवेल्थ एशियन गेम में सक्सेस थी तो पीपल न्यू हु यू वर, पर जिस लेवल पे आप पहुंच गए हैं, आपको कभी लगता है वो सिंपल सी जिंदगी आपकी अब नहीं रही? हाँ, ये तो मैं हमेशा, जो मेरे साथ में भी रहते हैं लोग, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि हाँ ये चीज अभी नहीं रही, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं, क्योंकि सभी ने उस दिन का फाइनल देखा था, तो सभी पहचान लेते हैं अभी। और अच्छा भी लगता है कि हाँ यार, लोगों ने इतना फॉलो किया ओलंपिक्स को या फिर जेवलिन को। आ, ये तो बात है ही कि हाँ पहले कहीं भी चले जाते थे, और वो चीज, पर वो भी धीरे धीरे अभी चीज सीखेंगे, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए और इनके लिए हमने ट्रेनिंग की थी, लेकिन माइंड इस चीज के लिए हमारा सेट नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि कैसे इस लाइफ को कैसे जीना है। पहले तो कोशिश करूंगा कि जैसे पहले जीते थे एनआईएस में, एक रूम में ट्रेनिंग करके क्योंकि वहां पे वो एथलीट्स नहीं रहते हैं, होने वाला है। क्योंकि वहां पे एथलीट्स रहते हैं, तो वो सभी एक वो समझते हैं। हाँ लेकिन बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वो चीज भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से मेंटेन करें। वो चीज भी जरूरी है कि लोगों को पता लगे कि हाँ यार, कौन कहाँ पे जा रहा है, कैसे खेल रहा है, वो भी फॉलो करते रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे बेसिकली पता है आप कि ये हाँ पहले की तरह तो नहीं होगा, लेकिन चेंज तो होने वाला है, पर उसका भी हम कोशिश करेंगे कैसे अच्छे से उसको कर सकते हैं। बेसिकली आपने ठान ली है कि जो नीरज चोपड़ा हमेशा था, एटलीस्ट आप यू डोंट वांट टू चेंज। हाँ मैं तो यही चाहूंगा जी, और होपफुली ऐसा कुछ ना हो कि मैं हाँ चेंज हो जाऊं, पर लोगों को लगेगा ऐसा कि मैं चेंज हो गया हूं, क्योंकि अभी लोग काफी जुड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि मैं सभी के साथ ऐसे बात कर सकता हूँ, या जैसे पहले सभी फ्रेंड्स से या सभी से मैं टाइम दे देता था, तो वैसे दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसे होता रहेगा कि कहीं पे जाना है या कुछ भी, या कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, या फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अभी भी ऐसा है कि मैं काफी ऐसे दोस्तों से या किसी से बात नहीं कर पाया हूँ, तो कईयों को लगेगा चेंज हो गया हूँ, पर वो वही बात है कि हाँ जो मुझे सच में जानते हैं उससे ही फर्क पड़ता है कि हाँ वो क्या सोचते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को लगा चेंज हो रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, जैसा चल रहा है वैसा मैं रहूं। नीरज, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी, आई थिंक आपकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग ही 2 पोस्ट या 3 पोस्ट किए आपने मिलियंस में चली गई है अब। पर थोड़ा ये भी डर लगता है फेम के साथ, जो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, यू हैव टू चूज योर वर्ड्स, ये थोड़ा डर लगता है कि मतलब ये कैसे हैंडल करूंगा मैं? हाँ ये बात तो है ही कि अभी कुछ भी छोटी सी बात बोलते हैं, तो वो अभी वही चीज लगा लो जो मैंने पाकिस्तान बताया, में। तो वो थोड़ी सी बात थी, लेकिन उसको इतना बड़ा वो बन गई। पर मैं इससे अच्छा तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ यार, जो अपना पहले ट्रेनिंग करता था, तो ज्यादातर उस पर फोकस करूँ, ज्यादा चीजों पे ना ही बोले तो ठीक है। जो चीज ठीक, जिसका मुझे पूरा पता है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, या जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई हाँ ये इस चीज में अगर मैं बोलूंगा तो ये यहाँ पे मैं ठीक हूँ, तो उसी जगह पे बोले। सभी जगह पे बोलने की जरूरत भी नहीं है, हम आपको सही बताऊं तो और हमारा सबसे बड़ी चीज है हमारा काम, जो है ट्रेनिंग करना और खेलना, मेडल जीतना। तो वही करे तो अच्छा है हमारे लिए। हम ज्यादा चीजों में उलझेंगे तो वो हमारे लिए भी गलत हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे जैसा था वैसे ही चलता रहे। नीरज, आप बस 23 साल के हैं अब, ओलंपिक्स गोल्ड हो चुका है आपका, एशियन गेम्स गोल्ड हो चुका है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड हो चुका है। सो व्हाट नेक्स्ट का क्वेश्चन आता है, तो आपके मन में क्या नेक्स्ट टारगेट है? नेक्स्ट टारगेट तो ये है कि जो बचे हुए हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें मेडल नहीं है या गोल्ड नहीं है। वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड है, बट सीनियर में मुझे चाहिए। और डायमंड लीग है, डायमंड लीग भी बहुत बड़े कॉम्पिटिशन है, तो उनमें चाहिए। और और तीसरी बात, मैं काफी जगह बोल भी चुका हूँ, और मैं
यही मानता हूँ कि अगर टाइटल को दोबारा हम दोहराए तो वो एक एक अलग चीज होती है, वो एक अलग, एक जो खिलाड़ी की वो पहचान होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अ, जहाँ पे भी पहले गोल्ड आ चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इतनी मेहनत करूं और इतना अच्छे से अपने आप को कौन संभाल के रखूं कि मैं दोबारा वहां पे गोल्ड जीत सकूं। तो वो मेरे लिए और देश के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात होगी। You're of course very competitive, नीरज। आपने पहले भी बोला था जब आपकी इंजरी हुई थी और नेशनल्स थे तो आपको जाना था वहां पे compete करने के लिए, जस्ट बिकॉज जो थ्रोज हो रही थी उस टाइम वर्ल्ड में आपके आपकी डिस्टेंस के अराउंड हो रही थी। तो अभी जब यू ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ योर करियर, ओलंपिक से वापस आए गोल्ड मेडल जीत के, तो थोड़ा मतलब बीमारी के कारण, ऑल ऑफ दोज अदर रीजंस, आपको थोड़ा मतलब रिग्रेट होता है कि आप इस वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अभी नहीं जा सकते? जैसे वेटरन और हम देख रहे हैं कि वो compete कर रहे हैं, तो आपकी पीक में आपको लगता है कि मुझे वहां होना चाहिए था? थोड़ा बहुत तो है कि हाँ वो खेलना चाहिए था, पर इस साल का सबसे बड़ा टारगेट ओलंपिक्स का ही था। और वही माइंड में था कि हाँ, क्योंकि बाकी सब तो अगले साल भी मिलेंगे, उससे अगले साल भी आएंगे, डायमंड लीग हमारे हमेशा होते रहते हैं। और इस साल काफी डायमंड लीग थे तो मैं डायमंड लीग नहीं खेल पाया, पर अगले साल भी होंगे वो, लेकिन ओलंपिक्स अभी 3 साल बाद आएगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं है कि ओलंपिक्स इस साल का सबसे बड़ा टारगेट था और वो पूरा हो गया है। पर इस चीज का कोई अभी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हुए हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो वो भी एक, मुझे लगता है क्योंकि सभी खिलाड़ी वहां पे जा रहे हैं और काफी लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है कि भाई पता लगे कि हाँ मेडल जीतते हैं खिलाड़ी तो कैसे। फिर बाद में क्या होता है कि बच्चे भी इसको फॉलो करना चाहे तो उनको भी सिर्फ ये नहीं है कि भाई उनको सिर्फ मेहनत या फिर मेडल ही दिखाएं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि यार कितना रिस्पेक्ट और कितना प्यार मिलता है लोगों का, वो चीज भी जानना उनको बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। मैं यही पूछना चाहती थी क्योंकि नीरज, जिस दिन आई थिंक जिस दिन आपने मेडल जीता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एएफआई की थोड़ी देर बाद, उसमें भी आपने बहुत स्ट्रेस किया ऑन द फैक्ट कि आई होप आपका, यू सेड कि आई होप मेरा मेडल लोगों को इंस्पायर करता है। वो आप शुरू से ही बोल रहे हैं कि इट्स लिटरली बीन द ओनली थिंग यू बीन सेइंग कि मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मेडल इतना सेलिब्रेट हो कि मतलब बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को और इंस्पायर करे कि वो भी पिकअप करें ट्रैक एंड फील्ड। जी बिल्कुल। हाँ मैं वही चाहता हूँ कि, और मेरे दिमाग में यही है कि यार ठीक है, हाँ मेडल जीत के आया हूँ, मुझे तो इस चीज का मिल ही रहा है इतना, कार्ड भी सब कुछ, पर मैं चाहता हूँ कि अगर इस मेडल से, अगर वही आप वाली बात है कि अगर बच्चे इस मेडल से थोड़ा बूस्ट हो सके और वो भी कुछ कर सके कि हाँ यार हमको भी ऐसा कुछ करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मेरे लिए कुछ, मतलब मेरा तो करियर अभी मुश्किल से आप 8-10 साल का लगा लो, क्योंकि एथलीट का करियर इतना लंबा नहीं होता है। तो उसके बाद में फिर क्या चाहिए, मुझे इसी चीज से खुशी मिली कि हमारे देश में ऐसे मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड जीत रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत होगी अगर इस मेडल से कुछ लोग मोटिवेट हो सके तो। मैं थोड़ा टोक्यो के बारे में फिर से बात करूंगी। वेटर ने आई थिंक अबाउट 2-3 दिन के बाद एक पोस्ट किया था अबाउट हाउ जो ट्रैक था टोक्यो में बारिश के कारण थोड़ा वेट हो गया था और जी एथलीट्स के पैर ठीक से लैंड नहीं कर पा रहे थे, सॉर्ट ऑफ इंडिकेटिंग कि उनका मेडल उसके कारण नहीं आ पाया। देयर वर अ कपल ऑफ अदर्स आल्सो जिन्होंने वो शेयर किया था। तो आपके उस पे थॉट क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ट्रैक तो सबके लिए एक है, बारिश सबके लिए ही हो रही थी, तो ऑब्वियसली आपका मेडल फेयर था, बट टू मेक एक्सक्यूज, आई मीन व्हाट वाज योर थॉट ऑन इट? मुझे वैसे सही बताऊं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं वहां पे कि स्लिप होना, पर कईयों को हो भी रही थी, मैंने देखा था। तो वो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यार सभी के लिए है, मतलब बारिश भी है, पर सभी का कुछ टेक्निक सबकी अलग होती है। तो पता नहीं अब किसको कि क्या पता किसी की टेक्निक्स की वजह से उसको ऐसे थोड़ा बहुत स्लिप हुआ हो, या किसी का जैसे बैटर का ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो जब थ्रो करता है तो उसका पूरा बॉडी वेट उसके लेफ्ट लेग पे, और पूरा लेफ्ट लेग सीधा होता है। तो इतना बॉडी वेट उसके ऊपर आता है कि वो, उसको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। तो पता नहीं अब वो ब्लॉकिंग लेग को लैंड कर रहे थे तो अभी वहां पे रनअप पे कैसा हो रहा था। बाकी एथलीट्स का ही मैंने देखा है कि वो फिसल रहा था पैर। तो वो अब ग्राउंड पे, तो उसी ग्राउंड पे हमने भी थ्रो किया है तो हमारा नहीं फिसला, लेकिन काफी थ्रोर्स का मैंने देखा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निक सभी की अलग अलग होती है, तो कुछ उसका भी हो सकता है मेरे हिसाब से। या फिर क्या पता किसी ने नेल्स, जो है हमारे स्पाइक के नीचे नेल्स होते हैं, वो किसी ने छोटे डाले हों, तो उसकी वजह से भी फिसल सकता है, क्योंकि मैंने थोड़े लंबे नेल्स डाले थे। मतलब जी
नसीब आपके योर डेस्टिनी वाज फॉर यू टू विन द मेडल. चलिए नीरज, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस. बहुत ही धन्यवाद. लॉट्स ऑफ लक, और आई विश आप जल्दी जल्दी से पटियाला पहुंच जाएं और ट्रेनिंग स्टार्ट करें. थैंक यू जी. We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.